पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो है अनुभवजन्य संबंध यानी एम्पिरिकल रिलेशनशिप के बारे में। जैसे रिवेट का व्यास हमने पढ़ा था, ये वैल्यू होती D बराबर 6√T के बराबर, जहाँ T प्लेट की मोटाई है। इसके बाद हमने पढ़ा था अंतराल यानी पिच के बारे में, P बराबर 3D के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद जो हमने विकर्ण अंतराल डायगोनल पिच के बारे में पढ़ा था। तो ये होता है D बराबर 2P प्लस D/3 के बराबर होता है। मार्जिन के बारे में पढ़ा था, मार्जिन होता है M बराबर 1.5D के बराबर। इसी प्रकार से हमने आगे बैक पिच के बारे में पढ़ा था, PB बराबर 2D प्लस 6 मिलीमीटर चेन टाइप के रिवेट के लिए, PB बराबर 2D जिगजैग टाइप के रिवेट के लिए। इसके बाद हमने पढ़ा था टक्कर जोड़ में कवर प्लेट की मोटाई T1 बराबर होता है 1.125T के बराबर अगर एकल कवर जोड़ है तो, और T1 बराबर होता है 0.625 डबल कवर जोड़ के लिए। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे रिवेटेड जोड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो रिवेटेड जॉइंट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चढ़ाव जोड़ लैप जॉइंट, नंबर 2 टक्कर जोड़ बट जॉइंट। तो ये अब ध्यानपूर्वक देंगे कि रिवेट के जो जोड़ हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है होता है चढ़ाव जोड़, नंबर 2 टक्कर जोड़। यानी चढ़ाव जोड़ को लैप जॉइंट इंग्लिश में कहते हैं, टक्कर जोड़ को बट जॉइंट कहते हैं। तो नंबर 1 हम लोग जो है चढ़ाव जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चढ़ाव जोड़ क्या होता है? इसमें है कि जब दो प्लेटों के किनारों को एक साथ जोड़ने के लिए एक दूसरे को ओवरलैप करना पड़ता है तो उसे चढ़ाव जोड़ कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। एकल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ यानी सिंगल लिफ्टेड लैप जॉइंट, डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ डबल लिफ्टेड लैप जॉइंट। और इसके बाद जो है डबल लिफ्टेड में होता है नंबर 1 जो है चेन प्रकार का, नंबर दूसरा जिगजैग टाइप का। तो इसमें हम लोग जो है पहले समझें कि चढ़ाव जोड़ क्या होता है। तो चढ़ाव जोड़ में हम लोग क्या करते हैं कि प्लेटों के किनारों को एक दूसरे जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो जैसे मान लें कि हमने एक प्लेट हमारी ये है, तो दूसरा जब दूसरी प्लेट रखेंगे तो इसके ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे, वो उसके ऊपर जो है चढ़ा करके रखेंगे। तो इसलिए इसको चढ़ाव जोड़ करते हैं। पहली प्लेट है और ये हमारी दूसरी प्लेट है, इस पर हमने चढ़ाव करके रखा है। और यहाँ पे जो बीच में ये वाली, यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से रिवेट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो चढ़ाव जोड़ होता है, चढ़ाव जोड़ में प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके रखते हैं। तो जो जोड़ बनता है उसे हम लोग चढ़ाव जोड़ कहते हैं। और ये जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़। तो एकल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ में हम लोग जो है क्या करते हैं, केवल एक लाइन में रिवेट को लगाते हैं। और डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ में क्या करते हैं कि 2 लाइन में रिवेट को लगाते हैं। तो जैसे अगर डबल लिफ्टेड कहा, ये तो एकल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ हो जाएगा। अगर कोई कहे डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ बनाने के लिए तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। एक हमने रिवेट ये रख ली और एक हमने इसके ऊपर प्लेट रख दी, और यहाँ पे हमने एक रिवेट ऐसे लगा दी, और यहाँ पे एक ऐसे चढ़ाव दे दिया, चढ़ाव जोड़ बना दिया, और दूसरा यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो 2 लाइन में हमने अगर रिवेट का प्रयोग किया है तो इसको हम लोग डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ कहेंगे। इसी प्रकार से जो है चढ़ाव जोड़ बनाया जा सकता है चेन टाइप का, जिगजैग टाइप का। डबल लिफ्टेड में 2 तरह से बनाया जा सकता है, चेन टाइप का और जिगजैग टाइप का। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ लेते हैं कि एकल रिवेटेड चढ़ाव जोड़, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। यदि चढ़ाव रिवेट के जोड़ में रिवेटों की एक ही पंक्ति हो तो उसे एकल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अगर इस टाइप का कोई जोड़ बना है तो इसे हम लोग जो है एकल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रिवेट को एक ही पंक्ति में लगाया है। ये नीचे की प्लेट है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में हमने इस तरह से रिवेट लगा दिया है। तो इस तरह से हम लोग जो है चढ़ाव
इसको एकल लिपटे चढ़ाव जोड़ कहेंगे। और ऊपर से जब देखेंगे तो इस तरह से हमारी जो है रिविट एक लाइन में सारी लगी हैं। यहाँ पे सामने देखने पे फ्रंट व्यू में एक ही रिविट दिख रही है, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो सारी रिविट जो है एक लाइन में हो सकती है 3 लगी हो सकती है 4 लगी हो सकती है 10 लगी हो, लेकिन सब एक ही लाइन में लगेंगी। तो अभी इसको देख सकते हैं, ये हमारा जो है ये साइड व्यू फ्रंट व्यू है, और ये क्या है, ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में ऊपर से देखेंगे तो ये पहली रिविट यहाँ पे है, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ पे। इसी प्रकार से और अगर प्लेट की लंबाई है तो और भी रिविट लगा सकते हैं हम। तो आगे हम लोग जो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि जैसे जो है अगर इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से कि क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि का निरीक्षण करते हुए एकल लिपटे चढ़ाव जोड़ का सेक्शन फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू बनाइए और रिविट का व्यास 18 mm लें। तो रिविट का व्यास हमको 18 mm लेना है और इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। यही जनरली दो चीज़ बनाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग रिविट का व्यास d बराबर 18 mm ले लिए। अब उनमिन सूत्र का फार्मूला लगा लेंगे। डी होता है d बराबर 6√2√t। तो यहाँ से हमको जो है d की वैल्यू 18 दी है, 6 की वैल्यू दी है, 6 की वैल्यू तो 6 होती है, और √t की वैल्यू जो है नहीं दी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 9 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कैसे हल करेंगे कि दिया है कि 18 बराबर 6√t आ जाएगा। तो यहाँ से 3 2 6 को हम लोग इधर भेज देंगे, जो है 6 को हम लोग इधर की तरफ डिवाइड कर देंगे, इधर गुणे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जब 18 में 6 से भाग कर देंगे तो बराबर आ जाएगा √t के। तो ये हो जाएगा 6 में 18 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, 3 बराबर √t हो जाएगा। तो इसको जब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा t बराबर 3 का स्क्वायर, सॉरी t बराबर आ जाएगा 3 का, t बराबर 3 का स्क्वायर, यानी जो है t बराबर आ जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 मिलीमीटर जो t की वैल्यू दी है यही आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि t बराबर 9 आ गया है। इसको कैलकुलेटर में रख के भी सॉल्व किया जा सकता है। और हम लोग पिच निकाल लेंगे। पिच बराबर होता है 3d, यानी 18 मिलीमीटर आ जाएगा। 18 × 3 करेंगे 54 मिलीमीटर पिच आ गई। और मार्जिन निकालेंगे तो 1.5d होता है, तो 27 मिलीमीटर आ जाएगा। डी की वैल्यू 18 रख के गुणा करेंगे। प्लेटों का कोण निकालेंगे जो है, तो ये 10 डिग्री लिया जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले प्लेटों की मोटाई जो है हमको टी बराबर आ गई, जो है टी बराबर आ गई 9 मिलीमीटर। तो हमको क्या करना है कि दो प्लेटें इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 मिलीमीटर मोटाई ले लेंगे, जो है 9 mm थिकनेस लेकर के जो है एक हमने प्लेट यहाँ पे इस तरह से ऐसे लगा लेनी है 9 मिलीमीटर मोटाई की, और ऐसे दूसरी प्लेट इसके ऊपर लगा लेनी है। दूसरी प्लेट जो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे जब किनारे पे जहाँ पे ओवरलैप करा रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल से 10 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये जो एंगल है कितने का होना चाहिए, जो है यहाँ पे 10 डिग्री का बनना चाहिए। 10 अंश पे उधर से तिरछा होन रखा जाता है। फुल रन करने के लिए ये कोण 10 डिग्री पे तिरछा कर दिया जाता है। यह कॉकिंग करने के लिए 10 डिग्री पे से इंक्लाइंड किया जाता है। प्लेट की मोटाई 9 मिलीमीटर रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री पे यहाँ पे, यहाँ और यहाँ दोनों किनारों पे 10 डिग्री पे तिरछा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे तिरछा करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जो है इसमें रिविट लगा देंगे। तो रिविट के लिए जो व्यास है 18 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से खींचेंगे, लाइन जो खींचेंगे इस तरह से, इनके बीच में 18 मिलीमीटर का दूरी रहेगा। और 18 मिलीमीटर दूरी लेने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे 18 मिलीमीटर दूरी ले लेंगे, और मतलब 9 मिलीमीटर इधर 9 मिलीमीटर इधर, ये इस तरह से खींच लेंगे।
फिर इसके बाद जो हम लोग जो रिविट का जो शीर्ष बनाते हैं, इसकी जो त्रिज्या रखते हैं रिविट के जो ये वाला जो बनाने के लिए हम लोग कितना त्रिज्या लेंगे जो है, इसके लिए हमको त्रिज्या जो लेने की ज़रूरत होती है R इक्वल टू इसका त्रिज्या लेंगे जो है 0.7D, यानी यहाँ पे D की वैल्यू जो 18 है तो 0.7 इंटू 18 कर लेंगे जो है। तो ये लगभग जो है जब निकाल लेंगे तो जितनी भी वैल्यू आएगी उतना त्रिज्या लेकर के यहाँ पर रख करके ऐसे गोलाकार बना देंगे। सिमिलरली उतना ही त्रिज्या लेकर के यहाँ पे भी रख करके इस तरह से बना देंगे तो ये पूरा हमारा रिविट बन जाएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे जो है, ये बनाने के बाद जो है, इतना करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे ये वाला जो फ्रंट व्यू तो बन गया। इसके बाद जो है टॉप व्यू बनाने के लिए अब ये ध्यान भी रखेंगे कि यहाँ से जो जब ये बना लिए हैं तो हमारी ये जो प्लेट है यहाँ से जो ये किनारा है जो मार्जिन के बराबर रहेगा 1.5D इधर रहेगा, 1.5D मार्जिन के बराबर ही रखेंगे इसको जो है, कम ज़्यादा नहीं रखेंगे। और यहाँ से ये मार्जिन के बाद जो है यहाँ पे 10 डिग्री पे तिरछा करना है। तो ये इतना करने के बाद यहाँ पे ये बन गया। इसके बाद टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारी प्लेट है, एक हम लोग ऐसे प्लेट नीचे वाली बना लेंगे ऐसे, और इसी के सीध में लगभग ऐसे ले आएंगे, ऐसे बना लिए। दूसरी प्लेट जो है इसके नीचे जो हम लोग ऐसे करके डॉटेड करके ऐसे अंदर ऐसे बना लेंगे। फिर इसी जो रिविट है इसके सीध में हम लोग ऐसे लाइन खींच लेंगे डॉटेड करके। फिर ये बाहर वाला एक हमने ये बना दिया, एक हमने ये बना दिया। इसी व्यास का जो है ये जो शीर्ष है इसके व्यास के बराबर हमने इस तरह से 3 बना देंगे। और इनके बीच की जो दूरी है 1.5D यानी 3D के बीच में रख देंगे। सॉरी 3D के बराबर दूरी गैप रख करके जो है इनको 3 रिविट को बना देंगे। तो इस तरह से हमारा इसका टॉप व्यू भी बन जाएगा। तो यही करना है इसमें बनाने के लिए। आगे आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, हाँ, और आगे जो है कल के लेक्चर में देखेंगे। इसको हम इस जो रिविट के सेक्शन है इसको हम लोग जो है अभी हम बनाते हुए भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि इसको पता लग जाए कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग ये डबल लिफ्टेड कवर जॉइंट है, इसमें क्या करना है कि बस रिविट में 2 लगा देना है। यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो लाइन से हमको दो लाइन में रिविट को लगाना है। तो इसको डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ कहेंगे, यानी डबल लिफ्टेड जो है लैप जॉइंट कहेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।